हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जो कि आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक, आज का हमारा टॉपिक जो है वह एमसीक्यूज पर आधारित है। हम आज प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि प्रत्येक वनडे एग्जाम के लिए, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। ठीक, तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चंस। ठीक, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पर्यावरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? कार्लसन के द्वारा। किसके द्वारा? कार्लसन के द्वारा पर्यावरण शब्द अर्थात इन्वायरमेंट वर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, थारू यह कहाँ की जनजाति है? थारू यह हमारे भारत देश की में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। यह कहाँ पर रहती है? उत्तराखंड राज्य में। ठीक, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, किसने 10% के नियम का सिद्धांत दिया? 10% के नियम का सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत क्या कहता है कि यदि आप किसी भी एनर्जी को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाएंगे तो उसमें 10% एनर्जी वह लॉस हो जाती है। ठीक, तो यह लिंडेमान ने 10% का नियम का सिद्धांत प्रदान किया। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है वह विशाखापत्तनम में स्थित है। कहाँ पर? विशाखापत्तनम में। वहीं पर पूर्वी तटीय रेलवे, इसका मुख्यालय ओडिशा की शहर भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यह कहाँ पर स्थित है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यह स्थित है कहाँ पर? उदयपुर शहर में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वह कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन रेशम की किस्म नहीं है? तो रेशम की किस्म के अंतर्गत निम्न में से ट्रॉपिकल टसर यह भी एक प्रकार की रेशम की किस्म है, मूंगा रेशम, मलबरी सिल्क यह तीनों ही एक प्रकार की प्रमुख रूप से रेशम की किस्में हैं। तो सभी रेशम किस्म है। ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पति वृक्ष कौन से हैं? तो आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाने वाले जो प्रमुख वनस्पति वृक्ष हैं वह कौन कौन से हैं? टीक और साल यह आर्द्र पर्णपाती वन में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। वहीं यदि हम सदाबहार वनों की बात करें तो उनमें प्रमुख रूप से जो पाए जाने वाले वनस्पति हैं उनमें कौन है? महोगनी और एबोनी यह क्या है? सदाबहार वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पति वृक्ष हैं। ठीक, तो आर्द्र पर्णपाती वन में टीक और साल। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, किस नगर को पहाड़ों की रानी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो पहाड़ों की रानी उपनाम से जाना जाने वाला भारत का प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो मसूरी, इसे पहाड़ों की रानी उपनाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, आसियान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आसियान यह एक प्रकार का संगठन है। ठीक, एशिया के प्रमुख देशों का। ठीक, तो आसियान की जो स्थापना की गई थी कब की गई थी? वर्ष 1967 ईस्वी में। वर्ष 1967 ईस्वी में आसियान की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पोमोलॉजी में किसका अध्ययन हम करते हैं? तो पोमोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? फलों का, फ्रूट्स, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। फलों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वह किसके द्वारा कराया गया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा, कृष्ण फर्स्ट के द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, बाउल्स खेल यह किस मैदान पर खेला जाता है? कौन सा खेल? बाउल्स खेल यह किस मैदान पर
खेला जाता है? तो बाउल्स खेल या ग्रीन्स, इस बाउल्स खेल जहाँ पर खेला जाता है उस मैदान को हम क्या किस नाम से जानते हैं? ग्रीन्स को, ग्रीन्स नाम से, ठीक। जैसे हम क्या खेलते हैं, देखते हैं क्रिकेट, क्रिकेट या पिच पर खेला जाता है, लेकिन इसका जो ग्राउंड होता है, ठीक, जो मैदान होता है उसे हम मैदान नाम से अर्थात ग्राउंड से ही नाम से जानते हैं। वहीं पर बाउल्स का जो मैदान होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन्स। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, रग्बी यह किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो रग्बी यह किसका राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड का। कहाँ का? स्कॉटलैंड देश का जो राष्ट्रीय खेल है, नेशनल स्पोर्ट है, वह क्या है? रग्बी, ठीक। रग्बी फुटबॉल है, एक प्रकार का ही खेल है और इसमें एक टीम से 15 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने खिलाड़ी? रग्बी में 15 खिलाड़ी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, हजार झीलों का देश किसे कहते हैं? तो हजार झीलों का देश, तो हजार झीलों का देश हम किसे कहते हैं? फिनलैंड को। फिनलैंड को हम हजार झीलों का देश उपनाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी सही है। वहीं पर पाकिस्तान को हम नहरों का देश भी कहते हैं और बांग्लादेश को हम नदियों का देश उपनाम से भी जानते हैं, ठीक। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो जगन्नाथ मंदिर, इसका निर्माण कराने वाले कौन थे? अनंत वर्मन, राजा अनंत वर्मन ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? जो यूरोप महाद्वीप है उसको अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली जो जल संधि है वह कौन सी है? तो जिब्राल्टर जल संधि यह यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, विभाजित करती है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली यह किस देश की राजधानी है? तो दिल्ली यह तिमोर लेस्ते देश की राजधानी है, जहां पर अभी पिछले वर्ष अर्थात 2024 में हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन 3 देशों की यात्रा पर गई थी। कहाँ कहाँ? फिजी, तिमोर लेस्ते और न्यूजीलैंड, ठीक। फिजी की जो राजधानी है वह क्या है? सुआ, और तिमोर लेस्ते की दिल्ली। तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? अर्थात कॉफी जो प्रमुख रूप से वह कहाँ पर उत्पादित की जाती है? तो कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? ब्राजील। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड एज आई सी इट के लेखक कौन है? द वर्ल्ड एज आई सी इट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल स्मृति दिवस प्रतिवर्ष जुलाई महीने की 26 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है अर्थात मनाया जाता है, ठीक। तो ऑप्शन सी सही है। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई। अगला क्वेश्चन, कल्याणी अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कल्याणी अम्मा प्रमुख रूप से किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो मोहिनी अट्टम से यह संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार यह किस वर्ष स्थापित किया गया था? या पुलित्जर पुरस्कार को किस वर्ष से देना या प्रदान करना आरंभ किया गया? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1917 में पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, लोसार यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसार यह एक प्रकार का त्योहार है, उत्सव है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसी अरुणाचल प्रदेश राज्य की जो जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार वह सर्वाधिक न्यूनतम है पूरे भारत के प्रत्येक राज्यों में से 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, नील दर्पण यह किस लेखक की रचना है? तो नील दर्पण यह किस लेखक की रचना है? तो दीनबंधु मित्र द्वारा यह रचना कृति की गई कि कौन सी? नील दर्पण। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? एच कैवेंडिश द्वारा, ठीक। एच कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी, ठीक। तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस समिति का संबंध कर सुधार से है? किस समिति का संबंध जो है वह कर सुधार से है? किस समिति ने कर में सुधार लाने के लिए प्रयास किए थे, ठीक। तो कर सुधार से राजा चलैया समिति का संबंध
जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी सही है। तो आज के जो प्रमुख जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित थे, उन्हें यहाँ पर हमने अध्ययन किया। हम आगे की कक्षाओं में पुनः मिलेंगे जीके जीएस के एक नए रोचक टॉपिक, तथ्य और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।